अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होस्टिंग के रिलेटेड है। जो होस्टिंग में फ़ाइल यूजेज 100% हो जाती है तो फिर उसमें कुछ मसले क्रिएट होते हैं, तो उसके हवाले से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि उसका क्या सलूशन है और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि उसमें जो हमें इनोड्स दिए होते हैं वो एक लिमिट के तौर पर दिए होते हैं। अगर वो पूरे हो जाएं तो फिर वेबसाइट्स वगैरह में डिस्टर्बिंग पैदा होती है और बाज़ औक़ात वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन भी नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसका सही तरीका क्या है और कौन कौन सी फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं जिसके ज़रिए इन नोड्स कम किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी होस्टिंग को लॉगिन कर लेना है। आपकी होस्टिंग जो भी हो उससे कोई इशू नहीं है, चाहे वो नेम चीप की हो या फिर कोई और। तो मैं सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। आपने होस्टिंग में आ जाना है। उसके बाद आपने अपने सी पैनल को ओपन कर लेना है। सी पैनल ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ आ जाना है, ये फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर को आपने ओपन कर लेना है। ये आप इधर देख सकते हैं कि ये मेरे जो नोड्स हैं, जो फाइल यूजेज है 94% कंप्लीट हो चुकी है। 100% में से 94% कंप्लीट हो चुकी है। 30,000 मुझे नोड्स मिल चुके हैं, जिसमें से मेरे 28,000 नोड्स पूरे हो चुके हैं। तो आपने सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। ये मैं फाइल मैनेजर में आ चुका हूँ। आपने सबसे पहले इधर कैच को ओपन कर लेना है। ये देख सकते हैं ये मेरे कैच हैं, काफ़ी पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे फजूल ही हैं, आपने सब को डिलीट ही मारना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइल को यूज़ करते हैं। तो मैं इन्हें सिलेक्ट आर कर लेता हूँ। तो उसके बाद राइट क्लिक करके आपने इसको डिलीट कर लेना है। ये चेक कर लेना लाजमी, क्योंकि इनको चेक ना करेंगे तो ये ट्रैश में चले जाएंगे। तो मैं इन्हें कंफर्म करके परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लगाएंगे, आपने वेट कर लेना है। अब ये देख लें डायरेक्टली मेरी एम्प्टी हो चुकी है। तो उसके बाद आपने आ जाना है इधर टेम्परेरी पर। ये नीचे टेम्परेरी पर आ जाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये भी सारी की सारी फजूल ही हैं, इनको भी आपने डिलीट ही मारना है। सिलेक्ट ऑल कर लें इनको। सिलेक्ट ऑल करके फिर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद डिलीट कर देना है। ये परमानेंटली हम चेक कर लेते हैं इसको, ये कंफर्म कर लेते हैं। ये भी परमानेंटली डिलीट हो गए। तो उसके बाद आपने आ जाना है मेल पर। ये मेल वाला ऑप्शन नज़र आ गया, क्योंकि मेरी यहाँ मेल नहीं है। मैंने तकरीबन कल इनको डिलीट किया था, तो अब ये नहीं है। आपकी तो ज़रूर होंगी। आपने मेल वाले ऑप्शन पे आकर सब की सब आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपने इनको डिलीट कर देना है। ये काम आपने लाजमी करना है मेल वाला, क्योंकि मेल बहुत ज़्यादा आती हैं। इसकी वजह से जो आपकी फ़ाइल यूजेज है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आपने आ जाना है सी बैकअप डेली। ये भी आपने आना इधर। ये मेरी भी डिलीट है, आपने इधर डिलीट कर देना है इनको, क्योंकि आपके पास तो ज़रूर होंगी। तो मैं कोई भी अपनी डोमेन ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इधर डोमेन में आकर फिर वीपी इंक्लूड्स में आ जाना है। सॉरी, वीपी कंटेंट। वीपी कंटेंट में आने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिलेगा एक कैच का, वो आपने डिलीट कर देना है। कैच वाले ऑप्शन को आपने लाजमी डिलीट कर देना है। ये देखें, ये मेरी दूसरी डोमेन्स में मौजूद है कैच। वीपी कंटेंट में आना है। वीपी कंटेंट में आने के बाद ये कैच वाला जो ऑप्शन है, इसे आपने राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। आपको ये एक बात मैं बताता चलूँ, आपने इसे ओपन करके डिलीट नहीं करना। आपने इसे इधर से ही डिलीट करना है, यहाँ से। इसे यहाँ से डिलीट करके कंफर्म कर लेते हैं आप। ये भी डिलीट हो चुका है। आपने सबके साथ ऐसे ही करना है। इधर भी वीपी कंटेंट में आकर इधर नहीं है, जहाँ होगा तो आपने सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ एक डोमेन में आ जाना है कोई भी। तो यहाँ आपने साइज़ पे क्लिक करना है। एक मिनट।
हाँ जी, ये मैं अपनी डोमेन पे आया। आपने इधर साइज़ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, फिर आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा एरर लॉग। ये फजूल होता है, कुछ डोमेन्स का 8 MB का भी होता है, कुछ का 5 MB का। ये काफ़ी जगह लेता है, आपने इसको डिलीट कर देना है क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आपने सब डोमेन में ऐसे ही करना है। तो उसके बाद आपने, हाँ ध्यान रहे, आपने किसी ऐसी फाइल्स को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी ख़ास फाइल को डिलीट कर दिया तो आप किसी पैनल में भी डिस्टर्बिंग हो सकती है और आपकी डोमेन्स वगैरह में भी डिस्टर्बिंग पैदा हो सकती है, जिससे आपकी वर्डप्रेस वगैरह या कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे बैकअप होगा, ये ये बैकअप होगा, आपने इसको भी डिलीट कर देना है क्योंकि ये भी किसी खाते का नहीं होता। ये सारा का सारा फजूल ही है और ये फजूल ही जगह ले लेता है। तो आपने इसे राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने प्लगइन्स में आ जाना है। प्लगइन्स में जो भी आपका कोई ऐसा मामूली प्लगइन हो जो कोई खाते में नहीं हो, कोई यूज़ ना हो रहा हो, तो उसको आपने सबसे पहले डिलीट कर देना है क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा जगह ले रहा होगा। तो उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। ये थीम वाले ऑप्शन में आ जाना है आपने। यहाँ चेक कर लेना है कि कौन कौन सी थीम आपके पास मौजूद है। जो थीम आपके पास यूज़ हो रही है उसको छोड़कर आपने बाकी सब को डिलीट कर देना है क्योंकि थीम्स बहुत ज़्यादा फाइल को यूजेज करती हैं, आपने उनको नहीं रखना, उनको लाजमी आपने डिलीट कर देना है। इस तरह आप अपनी फ़ाइल को कम कर सकते हैं, फ़ाइल यूजेज को, जिसे हम इनोड्स भी कहते हैं क्योंकि मुख्तसर इनोड्स होते हैं जो हमें दिए हुए होते हैं क्योंकि उनकी ख़ास लिमिट होती है। जैसे मैंने जो अपना पैकेज लिया हुआ है उसके टोटल इनोड 30,000 हैं, कुछ 60,000 भी होते हैं। तो वो पूरे हो जाएं तो काफ़ी डिस्टर्बिंग पैदा होती है। मेरे नोट्स पूरे हो चुके थे लेकिन मेरी वेबसाइट्स वगैरह ओपन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने काम किया था इनको। तो आप भी इसी तरह अपने नोट्स वगैरह को काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू हैं तो हमारे हसन टेच को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। जज़ाकल्लाह।